दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, मेरी अपनी राय से मैं आपको बताऊं तो जो शिक्षक होता है समाज का या फिर शिक्षिका होती है, उसका जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है समाज में, वो सबसे ज्यादा ऊपर मानी जाती है। चाहे आदमी किसी भी पोजीशन पे क्यों ना पहुंच जाए, कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन एक जो शिक्षक होता है, शिक्षिका होती है, समाज में उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संस्कार, शिक्षा, सुदृढ़ता, समाज का एक जो कायाकल्प होता है वो इनके ही ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको जान के पता चलेगा कि किस तरीके से आज की डेट में ये जो शिक्षक वाला वर्ग भी है, एक अजीब सी दिशा में डाइवर्ट हो चुका है और इसको फिक्स करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्कूल क्यों ना है, हर जगह ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से सुनाई पड़ती हैं। और इसका असर सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों पे इनका ज़्यादा असर होता है और बच्चों की मानसिकता कभी भी किसी भी समय चेंज हो सकती है। दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं जो कवर करने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के गजरौला की है। गजरौला में दरअसल एक शिक्षक और एक शिक्षिका, इन दोनों की ज्वाइनिंग जो होती है वो लगभग आज के 2.5 साल पहले सेम ही स्कूल में होती है। दोनों पढ़ाना शुरू करते हैं, एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। स्कूल का जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था, अच्छा था, एनवायरनमेंट सही था। लेकिन लगभग 2 साल पहले ये जो शिक्षिका होती है, इसका बर्थडे आता है, जन्मदिन। जन्मदिन पे इसने स्कूल के सारे लोगों को अपने रूम पे इनवाइट किया, आमंत्रित किया। आमंत्रण में प्रिंसिपल से लेके हेल्प आई मीन जो असिस्टेंट टीचर से लेके वाइस प्रिंसिपल तक सब सारे लोग अवेलेबल थे। और आने के बाद जब एक एक हुजूम सा उमड़ता है एक साथ में एंजॉय करने में, तो एक अलग फीलिंग आती है। क्योंकि कोई भी, चाहे छोटा उत्सव है, बड़ा उत्सव है, छोटी पार्टी चाहे बड़ी पार्टी हो, जब एक साथ लोग एकत्रित होते हैं तो माहौल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। और यही हुआ उस दिन। सब लोगों ने एंजॉय किया और बर्थडे पार्टी खत्म हुई, सब अपने अपने घर पे चले गए। लेकिन एक टीचर ऐसा था जो वहां पे बच गया और उसने बोला कि मेरी आज तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। उस औरत ने बोला, उस लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, आप यहीं पे रुक जाओ। क्योंकि वो लड़की भी किराए पे ही रहती थी, उसका होम टाउन काफी दूर था वहां से, उसका गांव काफी दूर था। और इस आदमी को, जो एक टीचर था, इसने समझो कि इसके मन की बात सुन ली गई हो। बहुत खुश होता है और खुशी ना जाहिर करते हुए बोलता है कि ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे एक ऑप्शन दिया, आज मैं रुक जाता हूँ, कल तुम्हारे साथ ही मैं यहाँ से स्कूल चलूंगा। और लड़की ने खुशी खुशी जो है इसको प्रपोजल दे दिया। हाँ ठीक है, तुम्हारा प्रपोजल ठीक है, अब तुम मेरे साथ कल स्कूल चलना, आज खाना पीना खा चुके हो, यहाँ पे सो जाओ। अब उस दिन की बात है जब इन लोगों में पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ फील करना शुरू किया। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात यह है कि अगर कोई कमरा है, वहां पे एक लड़का एक लड़की जो कि वयस्क हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक ही कमरे में अगर अवेलेबल हैं तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा जो कि नॉर्मल नहीं है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, अपोजिट जो हमारा जेंडर होता है उसमें अट्रैक्शन आना एक आम बात है। ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, राजे महाराजों से लेके प्राचीन काल से लेके अब तक ये चलता रहा था, चलता रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब ये लोग अगले दिन स्कूल जाते हैं, धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इन लोगों में एक प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। इन दोनों के बीच में आना जाना, मिलना जुलना, स्कूल के अलग भी जाके सब कुछ होना शुरू हो जाता है। और गजरौला में ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई होटल नहीं था जहां इन्होंने विजिट ना किया हो, जहां इनके शारीरिक संबंध ना बने हो। अब बात इस हद तक पहुंच गई थी, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे से लेकर प्रिंसिपल तक सबको पता था कि ये दोनों टीचर से बढ़ के भी एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता शेयर कर रहे हैं। और वो लोग इस रिश्ते के खिलाफ जाने के तैयार तो थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि इस रिश्ते का विरोध किया जाए, क्योंकि दोनों लोगों ने एक अच्छी खासी इमेज अपनी बना रखी थी स्कूल में। अब क्या होता है, बीच में जब 2 साल गुजर जाते हैं इन लोगों के संबंध के, हमेशा ये लड़का जो होता है प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, शादी करूंगा। लेकिन 2 साल बाद इस लड़के को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम्हें जो है अब किसी और स्कूल में जाके पढ़ाना है, इस स्कूल में तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है, शायद अब तुम्हें ट्रांसफर की जरूरत है। जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के बाद ये लड़की बार बार उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन अब लड़का कंप्लीटली अपनी जुबान से मुकर जाता है। लड़के ने बोला कि अब मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, तुम्हें इसको समझने की जरूरत है। जब ये बात लड़की सुनती है, लड़की को लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया गया है जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे साथ बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो गया है कि जिस वर्ड को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, आप सोच सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इस लड़की ने उस लड़के को बताया कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करते हो तो मैं इस बात की रिपोर्ट पुलिस में जाके करूंगी और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लड़के ने क्लियरली बोला कि तुम्हें जो करना है जाके कर सकती हो, मैं तुमसे आज के बाद कोई रिश्ता रखूंगा ही नहीं। फाइनली लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। अब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद
अब सारी बातों को वहाँ पे बताती है। जब फाइनली पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने इन लोगों से प्रूफ मांगा, तो प्रूफ में इस लड़के ने अपना प्रूफ दिया, अपने मैसेजेस फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, इस लड़की ने अपने मैसेज फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग। हालांकि देखो इन दोनों में जब प्रेम संबंध बहुत ज्यादा था, एक शिखर पे था, चरम पे भी था, तब भी ये लोग एक दूसरे की फोन रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डाउट था, शक था। इसके बाद भी इन लोगों ने इस रिश्ते को कंटिन्यू रखा और उसी रिकॉर्डिंग की जरूरत आज पड़ने वाली थी। अब उस रिकॉर्डिंग में ये पाया गया कि हाँ, इस लड़के ने उस लड़की के साथ बहुत सारी प्यार भरी बातें की थी, लेकिन उस लड़की ने प्रोएक्टिवली इस लड़के को अनगिनत बार नई नई जगहों पे खुद बुलाया था कि आज तुम्हें इस होटल में मेरे साथ आना है, आज तुम्हें इस स्कूल के टाइम के बाद स्कूल में ही मिलना है, आज तुम्हें मेरे रूम पे आना है। इस तरीके से एक्टिवनेस जो थी वो लड़की की तरफ से ज़्यादा थी और इस वजह से पुलिस ने लड़के के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। इस विषय को कोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से डाल दिया है कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। हालांकि इस टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है और इस अरेस्ट के बाद पुलिस ने पूरी की पूरी घटना की डिटेल बना के कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के लिए लगा दिया है। अब देखते हैं पुलिस का क्या डिसीजन आता है, कि इस लड़की के फेवर में आता है या फिर उस लड़के के फेवर में आता है। बात की है, लेकिन एक बात है जो सबको नोटिस करने की है। स्कूल में अगर कोई शिक्षक है या फिर शिक्षिका है, अगर उन लोगों में ऐसा होता है तो समाज में जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य गड्ढे में है, ये तो फॉर श्योर है। इसलिए आपके अगर आसपास भी ऐसी कोई घटना है, आपको पता चलता है कि शिक्षक या शिक्षिका में ऐसा कुछ है जिसका असर बच्चों पे पड़ रहा है, तो प्लीज आप भी उन शिक्षकों से बात कर सकते हैं, उनको हिदायत दे सकते हैं कि आपका पर्सनल मैटर अपने पास रखिए। ऐसी कोई भी चीज़ अगर खुलेआम होती है तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि मैटर प्राइवेट भले ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सार्वजनिक हो जाता है तो समाज में सबसे पहले इसका नेगेटिव चेहरा बाहर आता है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, संस्कार को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो एक स्वस्थ समाज को निर्मित करती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।